पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों का दावा है कि वो दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले काम के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए थे। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद ये सभी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और माल्टा में खास नजर रखी जा रही है। माल्टा में जिन 9 घुसपैठियों को डिटेन किया गया, उन्हें गाजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ से पकड़ा गया। इनमें से 3 महिलाएं, 6 नाबालिग हैं। घुसपैठियों के लिए माल्टा के इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी इलाके में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाया गया है, जिससे घुसपैठियों की निगरानी की जा रही है। माल्टा के होल्डिंग सेंटर में अलग अलग शिफ्ट में 12 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस, 3 सिविक पुलिस और 1 कुक को भी रखा गया है। पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे, वैसा नहीं है ये सरकार। लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी आसानी से भारत में घुस जाते थे, कोलकाता समेत देश के कोने कोने में फैल जाते थे। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुभेंदु ने बॉर्डर पर कतीला तार यानी कि फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन दी। इसके बाद बंगाल में सीए लागू करने का ऐलान किया। बॉर्डर से सटे हुए जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट किया गया ताकि घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया जा सके। और अब घुसपैठियों को रखने के लिए जगह जगह होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। All these 15 years, there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs and from BJP. Our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed, because they don't acknowledge that, infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now, within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed, where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported, they will be held there.